डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने पाठ को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लेक्चर देने वाले हैं या जो पाठ समझने वाले हैं वह हमारी तीसरी क्लास है, अर्थात यह हमारी थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम श्रीमन नारायण जी द्वारा लिखित पाठ आप भले तो जग भला पाठ का आगे के हिस्सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपना अपना पुस्तक खोलकर सामने बैठ जाए। आज जो हम पेज नंबर पढ़ेंगे, पेज नंबर जो है वह है 45 अर्थात 45 के नीचे से सेकंड पैराग्राफ आज पढ़ेंगे। आज श्रीमन नारायण जी हमारे समक्ष और एक घटना स्मरण करते हुए यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी सिंह यानी सरदार पृथ्वी सिंह और बापू अर्थात जो श्री महात्मा गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनके उनके ऊपर लिखी गई यह घटना है। तो कह रहे हैं कि जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। कहने कि एक बार क्या हुआ था कि सरदार पृथ्वी सिंह जो थे वे शुरू में बहुत अहिंसक कार्य करते थे, हिंसा के मार्ग पर चलते थे, लोगों के प्रति हिंसा, जीव जंतुओं के प्रति हिंसा, यानी वे बस हिंसा के मार्ग पर ही चला करते थे। लेकिन बाद में वे हिंसा के मार्ग को त्याग कर अहिंसा रूपी मार्ग को वे चुन लिया था। वे निश्चय कर लिया था कि अब वे हिंसा कभी नहीं करेंगे। तो अपने हिंसा के मार्ग को त्याग कर जब वे बापू अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी के सम्मुख गए, तो यह बात जब बापू ने सुना तो वे बहुत खुशी हुए और संतोष भी हुए। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कह रहे हैं कि जहाँ बापू अर्थात महात्मा गांधी जी जहाँ प्रेम और सहानुभूति के मूर्ति थे, वहीं वह बहुत बड़े परीक्षक भी थे, यानी एग्जामिनर, यानी कि वे लोगों का परीक्षा लेते थे कि हाँ वह सच में हिंसा का मार्ग छोड़ा है कि नहीं, इसका परीक्षा भी लेते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में जाकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपके अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी जो हैं यानी जो बापू है, वे बहुत बड़े परीक्षक भी थे। वे पृथ्वी सिंह यानी सरदार पृथ्वी सिंह के अहिंसा होने का परीक्षा लेने के लिए उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा कि सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम जो कि एक गांव में उनका आश्रम था, उस गांव में आकर अगर मेरे आश्रम में आप रह सकें तभी मैं समझूंगा कि आपने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है और अहिंसा का पाठ आपने पढ़ लिया है या सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? सरदार पृथ्वी सिंह जो थे वे बापू के यह कथन को सुनते हुए, इस जो कंडीशन था उस कंडीशन को सुनते हुए वे चौंक गए और चौंक कर बापू से कहते हैं कि बापू, आपका कहने का मतलब क्या है? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसी ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। तब जब सरदार पृथ्वी सिंह ने बापू से पूछा कि आपका क्या मतलब है, यानी आप क्या परीक्षा लेना चाहते हैं, तो बापूजी सरदार पृथ्वी सिंह से कहते हैं कि मेरे आश्रम तो एक प्रयोगशाला है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का चिंताओं का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों का कहीं कोई जगह नहीं होता, जिन लोगों का कहीं नहीं बनता, वे मेरे आश्रम में आकर रहते हैं, मेरे पास आ जाते हैं।
उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। बापू अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी जी अर्थात महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जिनके कहीं भी उनका बनता नहीं है उनको मैं अपने आश्रम पर बुलाता हूँ और उन्हें मैं अपने अहिंसा रूपी प्रेम से मैं एक सीमेंट होने का काम करती हूँ। यानी सीमेंट क्या करता है? ईंट से ईंट को जोड़ता है ना, पत्थर से पत्थर को जोड़ता है। वे सभी को एक सूत्र में, एक धागे में बांध कर रखता है। वही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वैसे व्यक्तियों को मैं अपने आश्रम में रख कर अपने सीमेंट रूपी अहिंसा से उनको एक ही पंक्ति में बांध कर रखता हूँ, उसे जड़ कर रखता हूँ। मैं समझ गया बापूजी। जब यह सारे बातों को सरदार पृथ्वी सिंह के सामने रखा गया तो वे पृथ्वी सिंह कहते हैं कि हाँ बापूजी, मैं समझ गया कि आप क्या कहने वाले हैं। पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आगे की कहानी यह करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं, पर इसमें बापू में प्रेममय व्यवहार की ओर झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी हैं, पर हंसकर भी चुटकियाँ लेकर अपना प्रेम दर्शाकर। जब बापू ने यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने जब सरदार पृथ्वी सिंह जी से कहा कि उनके जो आश्रम है, जिनका जो है जहाँ सेवाग्राम, उसमें जाकर उन लोगों का देखभाल करना है, उसे एकत्र रखना है, वह सारे काम तुम्हें करने हैं हमारे आश्रम जाकर। तो वे सुनने के बाद पृथ्वी सिंह समझ गए। वह कहने लगे, बापू अब इससे आगे कुछ मत कहिए, मैं सब समझ गया कि मुझे वहाँ जाकर क्या करना है। अर्थात वहाँ जाकर मुझे हंसकर रहना है, सबको हंसी खुशी रखना है, सबको प्रेम से रखना है, एक सूत्रों में बंद कर रखना है, सभी के साथ मिलकर रहना है। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। यहाँ और एक घटना लेखक श्रीमन नारायण जी ने यहाँ पर लिखा है या हमें बताना चाहते हैं कि अमेरिका के एक मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने की शौक़ था। उस अमेरिका के जो मशहूर लेखक थे इमर्सन, उन्हें गाय पालने का बहुत शौक़ था, यानी गौ पालन करने का बहुत शौकीन थे। यानी उनका बहुत शौक़ था, उनका इरादा था। इसलिए गाय और नन्हे बछड़े मकान पास एक कुटी में रहते थे। कह रहे कि इसलिए गाय और नन्हे बछड़े जो हैं वे दोनों मकान के आसपास एक कुटिया बनाकर रहते थे। यानी नन्हे बछड़े यानी छोटे छोटे बच्चे गाय के जो होते हैं, गाय और बच्चे दोनों एक ही जगह पर रहते थे, एक कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। कहने कि एक बार बहुत ज़ोर से बारिश गिरना शुरू हुआ तो सभी गायें और बछड़े दौड़कर अपने कुटिये में जगह बना लिया, लेकिन वहीं पर एक बछड़ा बाहर ही छूट गया जो बारिश में भीग रहा था। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में चला आए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। कहने कि जब जोर से बारिश आया तब जो अमेरिका के मशहूर लेखक थे इमर्सन, वे और उनके एक छोटा सा बालक था, वे दोनों उस दृश्य को देख रहे थे। वे दौड़ कर गए और उस बछड़े को पकड़कर वे खींच रहे थे, यानी कुटिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितने ताकत से यह दोनों उस बछड़े को खींच रहे थे, उतनी ताकत वह बछड़ा खुद अपने आप को वहाँ रोकने में लगा रहा था, जो कि सारी ताकत वह बछड़ा लगाकर
पीछे हटने का काम कर रहा था। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए, यानी इस कोशिश से इमर्सन बहुत परेशान हो गए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जब वे एक दूसरे यानी बछड़ा एक तरफ अपना कोशिश शक्ति लगा रहा था, वहीं इमर्सन और उनके लड़का वह भी कोशिश कर रहे थे। इतने में ही उनके घर पर एक काम करने वाली नौकरानी थी, बूढ़ी नौकरानी, वह उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। तो वे नौकरानी, जो बूढ़ी नौकरानी थी, जो यह दृश्य देख रही थी, देखते ही वह दौड़ कर आई। आने के बाद उस बछड़े के मुंह में अपना अंगूठा यानी अपने हाथों के जो थंब फिंगर है, यानी यह जो अंगूठा उंगली है, उसको उस बछड़े के मुंह में डाल दिया और उस बछड़े को उस कुटिया की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। बछड़ा बिना कुछ ताकत लगाए, जो पहले इमर्सन और उसके लड़के के साथ जो ताकत लगा रहे थे, वे बिना ताकत लगाए वह बूढ़ी नौकरानी बस अपने अंगूठे के सहारे ही वह उस बछड़े को चुपचाप अपने कुटिया में ले आती है और वे बछड़ा भी आराम से बिना कुछ शक्ति लगाए वह कुटिया के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे। यहाँ लेखक जो है श्रीमन नारायण जी, वे यह बताना चाहते हैं कि जो व्यवहार या प्रेम की जो भाषा होती है, वे सिर्फ किताबों या किसी पुस्तक में लिखा नहीं होता या उससे सीखा नहीं जाता, बल्कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी प्रेम के माध्यम से वे इस संसार को अपना बना सकता है या अपना बना सकती है। जिस प्रकार यह अमेरिका के जो मशहूर लेखक थे, जिनका नाम था इमर्सन, जो किताबें, कविताएं, कहानियाँ बहुत सारे लिखे थे, लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उस बछड़े को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। लेकिन वह निरक्षर, वे मूर्ख, वे अनपढ़ नौकरानी, जहाँ बिना कुछ किताब खोले, बिना कुछ कविता लिखे, वह जानती थी कि व्यवहार कुशल अवश्य थी। जब वह जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं समझ सकेंगे। वही लेखक श्रीमन नारायण जी समझाना चाहते हैं कि संसार में जब पशु पक्षी जानवर भी अच्छे कर्म करना जानते हैं, अच्छे व्यवहार करना जानते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते। कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया, बेचारा करता भी क्या। अभी लेखक श्रीमन नारायण जी और एक बातें यहाँ बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि कल हमारे मित्र का जो रसोइया था, यानी जो खाना पकाने वाला था, कुक, उस कुक बिना खबर दिए ही अपने घर को चला गया था। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसके महाशय की डांट खानी पड़ती थी। वे रसोइया जो हैं, यानी जो खाना पकाने वाला, वे क्यों चला गया था बिना कुछ बोले? क्योंकि सुबह से वह बेचारा काम करता, लेकिन महाशय जो हैं, यानी लेखक के जो मित्र हैं, वे बस उन्हें डांटते रहते, उन्हें डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उनमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जाली रोटी कौन खाएगा रे, जली रोटी आदि की झड़ी लगी रहती थी। कह रहे कि जो लेखक के मित्र हैं, उनके जो घर से जो रसोइया बिना कुछ कहे भाग गया था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, उसका कारण यही था कि लेखक के जो मित्र हैं, वह हमेशा सुबह से शाम तक, रात तक उस रसोइया पर बिगड़ते रहते हैं। कभी वे कहते हैं कि तुमने दाल बिगाड़ दिया बिल्कुल, उसमें नमक ज़्यादा हो गया तो नमक कम हो गया, तूने साग में नमक नहीं डाला, यह जली रोटी कौन खाएगा।
आदि बहुत सारे ऐसी तमाम बातें वह करते रहते थे, डांटते रहते थे, उन्हें ताना मारते रहते थे। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता। कोई अगर चीज़ या कोई वस्तु जब बिल्कुल बिगड़ जाता था तब उसे दिल खोलकर डांटते थे। पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ़ के दो शब्द न बोल जाते। लेकिन वही रसोइया जिस दिन अच्छा भोजन पकाता था, स्वादिष्ट भोजन व्यंजन पकाते थे, उस दिन लेखक के जो मित्र हैं वह उनका दो मीठे शब्द कहकर उनका तारीफ नहीं करते थे। उनका तारीफ दो शब्द से नहीं करते थे, नहीं बोलते थे। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा। वे सोचते कि उस रसोइये का अगर तारीफ कर दिया जाए तो वे हमारे सिर पर चढ़ जाएगा या दिमाग पर चढ़ जाएगा, इसलिए वे उनका तारीफ नहीं करते थे। बस हमेशा ही कुछ न कुछ त्रुटियां निकालता और उस पर डांट फाट लगाना शुरू कर देते। मेरे मित्र कहा देते, ठीक है तो वह भी आदमी ही, उसके भी दिल है, बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। लेखक कह रहे हैं कि वह नौकर जो था, वे जो रसोइया जो था, वे भी एक इंसान ही है। वे कोई मशीन तो नहीं है जो हर रोज़ एक ही जैसा बनाएगा या जिसे जितना भी काम दिया जाए वह कर देगा। अगर उसे कुछ समझाकर, कुछ प्यार से अगर बोला जाता तो शायद अच्छा होता। इसी कारण वे रसोइया तंग आकर भाग जाने के सिवा उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं था, कोई चारा भी नहीं था। कहने का मतलब यह कि उनकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से और न घर के नौकरों से। लेखक श्रीमन नारायण जी कहते हैं कि जो उनके जो मित्र हैं उनका किसी से नहीं बनता था, यानी किसी से भी वे अच्छे से बात नहीं करते थे। ना तो वे अपने मित्रों से बात करते थे, यानी लेखक जो है श्रीमन नारायण जी, वे जो उनके मित्र हैं उनसे भी वे अच्छे से बात नहीं करते थे, और ना ही वे ऑफिस के किसी कर्मचारी से अच्छे से बात करते थे, और ना ही घर के जो नौकर है जो सारा दिन काम करता है, उनके लिए खाना पकाता है, उनका इंतज़ार करता है, उनके साथ भी वह वैसे ही व्यवहार करते थे। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी ज़िंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट हैं, और उस पर भी जो लेखक के मित्र हैं वह उस पर भी वह एकदम आराम से संतुष्ट रहता है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। वे जो लेखक श्रीमन नारायण के मित्र जो हैं वे अपने आप को एक आदर्शी व्यक्ति मानते हैं, आदर्श व्यक्ति मानते हैं, और उनका जीवन जो है वह बहुत आचार विचारों से चलने वाला जीवन है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। कह रहे कि दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते वे सोचते थे कि वे मूर्ख हैं, है ना, अनपढ़ हैं, इसलिए वे मेरे सम्मान नहीं करते। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। कह रहे हैं कि ग्रीस के एक महान संत हैं, साधु हैं, जिनका नाम है सुकरात। उन्होंने एक बड़े पते की बात किया है, एक उनका कोटेशन है। वे कोटेशन क्या है कि जो मनुष्य मूर्ख हैं, यानी जो मनुष्य मूर्ख होते हैं और जानता है कि वह मूर्ख है, यानी जो मूर्खामी करता है वह जानता है कि मैं मूर्ख हूँ, वे सबसे बड़े ज्ञानी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होते हुए भी अपने आप को मूर्ख नहीं समझता, वे सबसे बड़ा मूर्ख है। यह कोटेशन जो है वे सुकरात जी ने कहा है। अंडरलाइन बच्चों, यह आ सकता है कि जो मनुष्य मूर्ख हैं और जानता है कि वह मूर्ख हैं वह ज्ञानी हैं, पर जो मूर्ख हैं और नहीं जानता कि वह मूर्ख हैं वह सबसे बड़ा मूर्ख हैं। यह कथन या किसने कहा था? तो यह ग्रीस के महान संत सुकरात जी का कथन है ना। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। लेखक श्रीमन नारायण जी कहते हैं
कि अच्छा होता कि मेरे जो मित्र हैं, यानी लेखक के जो मित्र हैं, वे अगर इस विचार को, कौन से विचार, वही विचार ग्रीस के महान संत सुकरात के विचार कि जो मनुष्य मूर्ख हैं और जानता है कि वह मूर्ख हैं, वह ज्ञानी हैं, पर जो मूर्ख हैं और नहीं जानता कि वह मूर्ख हैं, वह सबसे बड़ा मूर्ख हैं। इस बात को अगर, इस कोटेशन के अगर वे अपने कमरे में कहीं लिख कर रख देते तो शायद अच्छा होता, लेकिन यह बात उनके कानों में कौन बताएगा, यह बात उनके सामने कौन रखेगा? जो कोई भी रखेगा उसका तो खैर नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपने आप को भला समझना चाहिए। अगर हम अपने आप को भला कहेंगे तो हमारे लिए यह संसार भी, यह जग भी, ये पृथ्वी भी भले रहेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में श्रीमन नारायण जी ने बहुत ही गंभीर और हृदय स्पर्शी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर इस पाठ में अपने जीवन की एक दृष्टि जीने की, अपने जीवन को बिताने की, अपने जीवन की एक दृष्टि को दिखाया है, जिसमें लोग इस संसार में स्थित सभी व्यक्तियों से, प्रत्येक व्यक्ति से हमें प्रेम और नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, तभी हमें प्रेम और व्यवहार अच्छे मिलेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, ना समझ आए तो फिर से दोबारा देखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।